एक वचन क्यों जाएंगे, उत्पत्ति 5वां अध्याय उसका 29वां वचन अपन पढ़ेंगे। और यह कहकर उसका नाम नोआ रखा। न यह लामेक इसने सोचा कि जब ये बच्चा जन्म होने के समय उसने सोचा मेरा बेटा क्या करेगा। देखो आगे पढ़ेंगे हम। और यह कहकर उसका नाम नोआ रखा यह कहकर उसका नाम नोआ रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया, जो पृथ्वी के ऊपर श्राप दिया है, उसके विषय हाँ, यह लड़का हमारे काम में, ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते आ रहे हैं हमको शांति देगा। हमको शांति देंगे, विश्रांति देंगे। सो नोआ का नाम, उसका नाम नोआ करके क्यों रखा गया, ताकि जो कुछ परिश्रम वे कर रहे थे उसमें से उन्हें शांति मिले, उनको रेस्ट मिले। इसके वजह से उसका नाम नोआ करके रखा गया है। लामेक ने अपने बेटा का नाम भविष्यवाणी के जैसे उसने रखा है कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा वो हमें एक विश्रांति लेके आएंगे, हमको शांति देंगे। लेकिन उसने विश्रांति दिया क्या वो भविष्यवाणी पूरा हुआ? वो नोआ के अंदर पूरा नहीं हुआ। वो एक साथ सबको विश्राम दे दिया है। उसके समय में सबको विश्राम दे चुका था। बाढ़ आया और सबको नाश कर दिया है। लेकिन ये वो भविष्यवाणी का भाग नहीं था। लामेक ने जो भविष्यवाणी किया है कि जो बच्चा भी जन्म हुए वो नोआ करके कहलाया जाएगा, क्योंकि वो हमें विश्रांति देगा। लेकिन नोआ ने विश्रांति नहीं दिया है। नोवा का मतलब क्या है? हिब्रानी भाषा में नोवा का मतलब होता है विश्रांत। नोवा का मतलब क्या है? विश्रांत। लेकिन ये नाम की तरह उसका काम नहीं बना। जो मकसद के साथ उसको नाम दिया गया है वो मकसद वहां पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन मसीह के अंदर वो नाम पूरा हुआ है। सिर्फ मसीह के अंदर पूरा हुआ है। देखो एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू का 11वां अध्याय उसका 28वां वचन अपन पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, आज बोझ से लोग परिश्रम कर रहे हैं और बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ। प्रभु ने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। प्रभु ने कहा मैं तुझे विश्राम दूंगा। इसको इब्रानी भाषा में आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है पता है? मैं तुम्हें नोवा दूंगा करके लिखा है। जो नोवा दे नहीं पाया, वो नोवा भी कौन दे रहा है? मसीह दे रहे हैं। यहोशुआ देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा हे बोझ से दबे हुए मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें नोवा दूंगा। प्रभु ने कहा हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। आज अपन बोझ से दबे हुए ना लोगों को देखो, कुछ ना कुछ बोझ है, वो बोझ से दबे हुए हैं, वे उठा नहीं पा रहे उस बोझ को। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नोवा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सिर्फ मसीह के पास आकर आपका बोझ को उठाकर प्रभु के चरणों में रखो। कोई भी इंसान आपको नोवा नहीं दे सकता। इसका अच्छा उदाहरण जो है नोवा भी है। लामेक अपने बच्चे का नाम नोवा रखा, क्यों? ताकि वो सारे लोगों को विश्राम देगा करके सोचा था। लेकिन कोई भी इंसान दूसरे इंसान को नोवा नहीं दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु दे सकते हैं, मसीह दे सकते हैं। हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें नोवा दूंगा। आज आप किस हालत में मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानते हैं। अगर आप बोझ से दबे हुए हैं तो आज ही प्रभु के चरणों में ये सारे बोझ को प्रभु के चरणों में रखो। प्रभु आपको विश्राम देंगे, नोवा देंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूं। आप उन्हें आशीष करने के लिए विनती करता हूं। जो परिश्रम करते हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं प्रभु, सबको आपके चरणों में लेके आता हूं। आप उन्हें विश्राम दीजिए, आप उन्हें नोवा दीजिए प्रभु। कोई भी संसारिक लोग नोवा नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं प्रभु। आप उन्हें आशीष कर दीजिए, उनके जीवन के अंदर शांति और समाधान होने दीजिए। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।